डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। जो हमारे लास्ट वीडियोस थे उसमें हमने एसिड बेसिस की डेफिनेशन, इंडिकेटर्स के बारे में, हम जनरल नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में देख रहे थे, जिसमें हमने 3 इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। पहला है लिटमस, दूसरा है टर्मरिक और तीसरा है चाइना रोज। यदि आपने वो हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। हमारे वीडियोस यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज कर देते हैं मतलब एसिड अपना इफेक्ट और बेस अपना इफेक्ट दोनों ही शो नहीं कर पाते हैं, और ये जो फिनोमिना कहलाता है ये कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। तो अब हम देखेंगे, वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। हमने ये देखा था शुरू में जब हम लिटमस पेपर के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने ये देखा था कि जो ब्लू लिटमस है वो एसिड के जब कांटेक्ट में आता है तो रेड हो जाता है, और जो रेड लिटमस है वो जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो ब्लू हो जाता है। अब क्या होगा जब हम एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं? तो वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर दैट यू हैव नॉट यूज्ड सो फॉर, इट इज़ कॉल्ड फिनोफ्थिलीन। एक नए इंडिकेटर से हमें काम करना है जो कि है फिनोफ्थिलीन। हमने पहले कभी इसका यूज़ नहीं किया था, तो अब हम देखें कैसे करना है। तो अब ये देखिए, फिल 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने क्या किया, 1/4 टेस्ट ट्यूब को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फिल कर लिया है। नोट डाउन इट्स कलर, इसका कलर देख लिया। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोफ्थिलीन सॉल्यूशन ऑल्सो, और इसमें हमने फिनोफ्थिलीन सॉल्यूशन का कलर भी देख लिया है। अब ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड? किसी कलर का चेंज आया है? Add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide by a dropper। अब हमको क्या करना है, एसिडिक सॉल्यूशन में जो है धीरे धीरे क्या मिलाना है, बेस मिलाना है। ये देखिए, पहले क्या हुआ था, हमने एसिड में इंडिकेटर मिलाया तो ये कलरलेस था, इसमें कोई भी कलर नहीं था, ये कैसा है, कलरलेस। पर जब हम धीरे धीरे ड्रॉप से मिलाते जाएंगे और उसे स्टीयर करते जाएंगे तो उसमें क्या होगा, हम जैसे ही सॉल्यूशन डालेंगे पिंक कलर आएगा, बट हम स्टीयर करेंगे तो वो कलर जस्ट डिसअपियर हो जाएगा। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब हम कंटिन्यू डालते जाएंगे तो पिंक कलर जो है उस कलरलेस सॉल्यूशन का हो जाएगा। ये जो कलरलेस था वो किस में चेंज हो गया, पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक में। नाउ ऐड सम मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब क्या करेंगे, हम इसमें फिर से कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो हम देखेंगे वो जो कलर है वो वापस से कलरलेस में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो कलर जो है डिसअपियर हो गया है। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, फिर हमने थोड़ा सा डाला तो क्या वापस वो पिंक कलर आ गया? यस, यदि हमने सेम क्वांटिटी में डाला तो पिंक कलर फिर से आ गया। It is the evident then when the acid solution is basic, phenolphthalein gives a pink color। ये क्या बताता है, जब एसिड सॉल्यूशन बेस होता है, मतलब जब सॉल्यूशन बेस होता है तो फिनोफ्थिलीन जो है वो कौन सा कलर देने लगता है, पिंक। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिड इट रिमेन्स कलरलेस, और जब सॉल्यूशन एसिडिक होता है तो ये कलरलेस होता है। जैसे ही इसमें बेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और वो बेसिक नेचर का हो गया तो फिनोफ्थिलीन उसके साथ कौन सा कलर देने लगेगा, पिंक कलर देने लगेगा। अब देखिए, when an acidic solution is mixed with the basic solution both the solution neutralize the effect of each other। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया क्या होता है, जब एसिड सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिलता है तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं इफेक्ट को। when an acid solution and base solution are mixed in the suitable amount both the acidic nature of acid and the basic nature of base are destroyed। जब हम दोनों को सुटेबल अमाउंट में मिलाते हैं तो एसिड का नेचर भी और बेस का नेचर भी, दोनों का नेचर खत्म हो जाता है, एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है, दोनों के मिक्सचर से जो सॉल्यूशन बनता है उसका नेचर ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। आप जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो आपको क्या लगेगा,
टेस्ट ट्यूब थोड़ी हॉट लगेगी। क्यों? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व। हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है और उसके कारण टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा हीट इवॉल्व होती है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है ना। किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट प्लस वाटर। ये हमेशा याद रखना। एक ही कंपोनेंट, मतलब दो ही कंपोनेंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के हैं, वो है सॉल्ट एंड वाटर। कोई सा भी एसिड मिले, कोई सा भी बेस मिले, सॉल्ट अलग अलग तरह के बनेंगे पर वाटर हमेशा बनेगा। तो जो सब्सटेंस बन रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, जो प्रोडक्ट है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है? सॉल्ट है ना। सॉल्ट है वो नेचर में। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, दस द न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। अब ये सॉल्ट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों नेचर का हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ एसिड और टाइप ऑफ बेस के। देखिए, यदि क्या होगा, एसिड ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हुआ तो सॉल्ट का नेचर एसिडिक होगा। यदि बेस ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो सॉल्ट का नेचर बेसिक होगा। और यदि दोनों इक्वल स्ट्रॉन्ग के हुए तो सॉल्ट का नेचर न्यूट्रल होगा, है ना। बट दोनों के ही इफेक्ट क्या होंगे? ख़त्म हो जाएंगे। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज द न्यूट्रलाइज रिएक्शन। ये जो होती है रिएक्शन किसके बीच में? एसिड एंड बेस की। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हायर क्लास तक काम देती है न्यूट्रलाइजेशन। मैंने आपको शुरू में ही बोला था ये चैप्टर हायर क्लास तक काम आएगा, इसलिए इसे बहुत ध्यान से समझना है। तो जो रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में होती है वो कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. Salt and water produce होते हैं किसके साथ साथ? evolution of heat के साथ। heat के साथ salt and water का प्रोडक्शन होता है ना। टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी इसके अंदर, तो एसिड प्लस बेस तो सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा और हीट जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। अब देखिए, आपको एक सिंपल रिएक्शन बताई गई है इसकी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लिया, HCl ने किसके साथ? NaOH के साथ रिएक्शन करी, है ना। तो HCl प्लस NaOH, तो देखिए ये NaCl बन गया। ये कॉमन सॉल्ट है, हम जो घरों में यूज़ करते हैं। तो ये सोडियम क्लोराइड निकल गया प्लस H2O बचा, वाटर बन गया। तो एक जनरल रिएक्शन, बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। एसिड और बेस की न्यूट्रलाइज रिएक्शन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है HCl प्लस NaOH। तो ये बनेंगे NaCl प्लस H2O, है ना। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है ये एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देती हैं और सॉल्ट एंड वाटर का जो फॉर्मेशन होता है। अब न्यूट्रलाइजेशन के क्या क्या यूज़ हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप ये ध्यान से देखिए वीडियो, काफ़ी मज़ेदार हमारी डे टू डे लाइफ के यूजेस हैं। अब जब मैं आपको समझाऊंगी तो आपको लगेगा अरे ये सब तो हमारे साथ होता है, हमें पता है। बट उसके पहले आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अच्छे से समझिए। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। Thank you so much.